Hello, good morning everyone. Today in this lecture we are going to discuss few more numericals from NCERT exercise part. As you know, in the previous lecture we have discussed four numericals from NCERT part. So let us continue the next one. Exercise 11.17. For what kinetic energy of a neutron will be associated de Broglie wavelength be 1.40 into 10 raised to minus 10 meter. And the part B, find de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium having average kinetic energy 3 by 2 kBT at 300 Kelvin. So in the first part, what we have asked, kinetic energy of a neutron, and de Broglie wavelength is given 1.40 into 10 raised to minus 10 meter. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो भी न्यूट्रॉन पार्टिकल के लिए, और जिसके लिए हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ भी गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे पार्ट ए. पार्ट ए के लिए अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें गिवन है और काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k. डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब यहां से हमें अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे, इसके बाद के मतलब काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो लैम्डा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m k. सो द फाइनल फार्मूला विल बी k इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा. नाउ h is a Planck constant, m means mass of neutron particle, and lambda which is given in the question 1.40 into 10 raised to minus 10. 6.626 into 10 raised to minus 34 upon 2 into 1.66 into 10 raised to minus 27 into lambda 1.40 into 10 raised to minus 10. So the final answer will be 6.686 into 10 raised to minus 21 जूल. काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल, मतलब हमने ऐसा यूनिट के अंदर ये आंसर लाया. अभी इसी आंसर को इसी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे. सो k इज इक्वल टू 6.686 into 10 raised to minus 21 divided by 1.6 into 10 raised to minus 90. So final answer 4.174 into 10 raised to minus 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का काइनेटिक एनर्जी जहां पे हमने न्यूट्रॉन पार्टिकल के लिए कैलकुलेट की. नाउ द सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पे हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3 by 2 kBT टेंपरेचर के टर्म में दिया है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला टेंपरेचर के टर्म में, ये फॉर्मूला हम फर्स्ट टाइम डिराइव करने वाले हैं. सो पार्ट 2, नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k काइनेटिक एनर्जी, वेयर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 3 by 2 kBT, where kB means Boltzmann constant. Now lambda is equal to h upon under root 2m into काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो 3 by 2 kBT which is equal to 2 यहाँ से कट हो जाएगा. सो फाइनल फॉर्मूला h अपॉन अंडर रूट 3m kBT. तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए टेंपरेचर के टर्म में. नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h मीन 6.626 into 10 raised to minus 34 divided by 3 into mass of neutron particle 1.66 into 10 raised to minus 27 into Boltzmann constant 1.38 into 10 raised to minus 23 into temperature 300. So after calculation we will get
1.45 into 10 raised to minus 10 meter, और we can say 0.145 नैनोमीटर। सो इसीलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड पार्ट के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के टर्म में गिवन है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन हमने अभी तक डिराइव नहीं किया था, इसलिए ये पूरा डेरिवेशन भी आपको याद रखना है, और इसी डेरिवेशन में हमें सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 11.18। So that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of photon। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन के साथ कंपेयर करनी है। तो सबसे पहली चीज, अगर ईएम रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये एक फॉर्मूला हमें पता है, wavelength is equal to c upon frequency, speed of light upon frequency। so electromagnetic radiation के लिए हमने यूज किया सिंबल लैम्डा डैश which is equal to c by nu, and de Broglie wavelength का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है लैम्डा is equal to h upon p। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला के अंदर मोमेंटम अगर कैलकुलेट करेंगे, सो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन c, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और एनर्जी का फार्मूला फोटोन के लिए क्या होगा, h into nu upon c। अब यहां से इस दोनों फार्मूला को कंपेयर करेंगे तो nu by c which is equal to क्या होगा, 1 upon lambda dash। तो ये रिलेशन हमने यहां पे यूज किया, इसलिए nu by c is equal to 1 upon lambda dash, और h तो यहां से कांस्टेंट होगा, सो h upon lambda dash। अब यहां से lambda dash को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो lambda dash is equal to h upon p, और h upon p यहां से हम लोग लिख सकते हैं lambda। तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ, और यहाँ से होगी वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। सो दोनों ने मतलब दोनों वेवलेंथ को हमने इक्वल प्रूव किया। बट आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब सबसे पहले वो स्पेस से ट्रैवल करेगा। सो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c by लैम्डा, सो इसीलिए लैम्डा डैश इज इक्वल टू c by nu। अब सेकेंड जो हमने पार्टिकल लिया फोटोन, फोटोन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की थी, बिकॉज फोटोन जब भी ट्रैवल करेगा तो फोटोन के लिए हमने मोमेंटम कौन सा यूज किया था, p, जहां पे हमें फोटोन का रेस्ट मास पता है, बट यहां से हम क्या यूज करेंगे, h upon p, बिकॉज मास m into v वो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। जब हमने फोटोन थ्योरी स्टडी की थी तभी मैंने आपको बताया था ये। सो इसीलिए वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h upon p। अब उसी फोटोन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू e by c which is equal to frequency and Planck's constant, मतलब एनर्जी ऑफ अ फोटोन h nu upon c। अब nu upon c इस वाले फॉर्मूला से क्या होगा, 1 upon lambda dash, इसलिए लैम्डा डैश इज इक्वल टू h upon p लिख सकते हैं, और h upon p मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसी तरह से हमने EM रेडिएशन की वेवलेंथ एंड फोटोन की वेवलेंथ को कंपेयर किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज 11.19। Now NCERT exercise 11.19। This one is our last exercise numerical। What is de Broglie wavelength of a nitrogen molecule at 300 Kelvin? Assume that molecule is moving with root mean square speed. At this temperature, atomic mass of nitrogen 14.0076 U। So इस क्वेश्चन में हमें de Broglie wavelength नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे हमें एटॉमिक मास, सो यहाँ पे हमें एटॉमिक मास गिवन है 14.0076 U। तो सबसे पहले हम मास को कन्वर्ट करेंगे, मास m इज इक्वल टू 14.0076 U, और वो भी एटॉमिक मास मतलब एक एटम का। हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू 2 into 14.0076 एंड U, AMU की वैल्यू पता है हमें 1.66 into 10 raised to minus 27। सो मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये कितना हो जाएगा हमारा 46.5 into 10 raised to minus 27
kg. Now we have to calculate de Broglie wavelength. अब de Broglie wavelength के लिए हमारे पास एक तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गिवन है और वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. सो वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा और यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी गिवन है. सो टेम्परेचर के टर्म में हाफ mc² which is equal to 3/2 kBT which is equal to kinetic energy. अब इसी काइनेटिक एनर्जी के टर्म से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mk. इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे जहां पे काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे 3/2 kBT के टर्म में. सो विच इज इक्वल टू h अपॉन √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी मींस 3/2 kBT. तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनल फॉर्मूला बचेगा h अपॉन √3m kBT. सो अब यहां से हमारे पास नाइट्रोजन के लिए मास भी गिवन है. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास हमने कैलकुलेट किया. टेम्परेचर 300 केल्विन जो क्वेश्चन में हमें गिवन है. h की वैल्यू कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है. सो डायरेक्टली हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू h मींस 6.626 into 10⁻⁻34. Then under root 3 into mass of nitrogen molecule 46.5 into 10⁻⁻27 into Boltzmann constant 1.38 into 10⁻⁻23 into temperature 300 Kelvin. So 6.626 into 10⁻⁻34 upon under root 577.59 into 10⁻⁻24. ये हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू जो हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट की ये वैल्यू मिली. अब यहाँ से इसको और सिंपलीफाई करेंगे. सो 6.626 into 10⁻⁻10 बिकॉज़ ये -24 ऊपर जाएगा +24 तो लास्ट में बचेगा 10⁻⁻10 अपॉन अब 577.59 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 24.03. सो फाइनल आंसर विल बी 0.027 into 10⁻⁹ मीटर. सो अप्रोक्सीमेटली 0.028. तो यहाँ पे और भी एक आगे डिजिट है 276. सो अप्रोक्सीमेटली 0.028 नैनोमीटर. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट की. इसके बाद नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हमने ये चीज कैलकुलेट की है बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 10⁻⁻27 kg मतलब बहुत ही लोअर रेंज का मास होगा. तो उसकी वेवलेंथ नैनोमीटर की रेंज में हमें मिली. जो फॉर्मूला हमने यूज किया वो हाफ mv² जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है which is equal to 3/2 kBT which is equal to kinetic energy. Basic formula of the de Broglie wavelength in terms of kinetic energy. So lambda is equal to h upon under root 2mk. अब काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से हमने टेम्परेचर वाले टर्म के साथ रिप्लेस किया जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में भी ये एक चेंजेस किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन टेम्परेचर के साथ. सो अगर ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सो h अपॉन अंडर रूट 3m kBT. तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूला होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का टेम्परेचर के टर्म में. इसके बाद सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फाइनल आंसर हमारा आएगा 0.028 नैनोमीटर. सो एक्सरसाइज के 11.19 तक सारे न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए. सारे एग्जांपल्स भी हमने 11.1 से लेके 11.7 तक सारे सॉल्व एग्जांपल भी हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए. अब लास्ट एक या दो थियरी जो हमारी बाकी है और सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट हमारा अभी भी बाकी है वो नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.